धन्यवाद सर जी। और आज सुबह की जो हमारी पाठशाला शुरू हुई है अभी, इसमें आए हुए जितने हमारे आदरणीय गण हैं, हमारे पास पार्टिसिपेंट साथीगण हैं, सभी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ, सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आज सुबह की सेशन में। और ब्रह्मा विष्णु के रूप में सुसज्जित हमारे एमडी सर जी और हमारे आचार्य सर जी, तीनों को मैं चरण वंदन करती हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रोहित साहू सर जी और डॉक्टर रविंद्र साहू सर जी और शिवारे मैम जी के चरणों में भी मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। और वाकई में हमारी ये जो संस्था है, पहले आप जैसे किसी भी दुकान से आप हम कोई सामान लेते हैं ना, तो वहां तक हमारा रिलेशन जो है ना, रिश्तेदारी कहा जाए, रिश्ता है, सिर्फ पैसे लेने और देने तक का रहता है। लेकिन हमारी संस्था ने हमारे बारे में सोचते हुए, हमारी स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए, हमारी जिंदगी के बारे में सोचते हुए, जीवन के बारे में सोचते हुए एक नई मुहिम चलाई है देखा जाए तो। क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप चाहे कृषि के क्षेत्र में देखो, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लो, आप आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो पूरी रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेगी आपको। जैसे कि अभी मुझे एफएमसीजी के बारे में आपको बताना है, तो जैसे सुबह सुबह हमारे जो आचार्य सर जी हैं, हमारे गुरुदेव जी हैं, वे न्यूज के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियां दे देते हैं। पहले तो हमारी जो आकाशवाणी होती है वो मोटिवेशनल गीतों के साथ शुरुआत होती है हमारी, उसमें भी बहुत सारे संदेश छुपे हुए रहते हैं हमारे लिए। और जो न्यूज की बात मैं करूं, तो आज मिलावटी सामानों का उपयोग कर करके, हम उपभोग कर करके आज अपने शरीर को बीमारियों का, रोगों का एक घर बना चुके हैं। देखा जाए तो एक घर बना चुके हैं हम। कैसे? हम मार्केट से जो भी सामान लेके आ रहे हैं, बाजार से जो भी चाहे हम सब्जी ही क्यों ना लेके आए, सब्जी में भी मिलावट की जा रही है ना? क्योंकि उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे खाद्य पदार्थों की अगर चीजों की बात करें हम, तो हमारे खाने पीने की चीजों में भी केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिलावट की जा रही है। जैसे कि बात मैं करूं, चावल, चावल हमारा मुख्य भोजन है, चावल ही हम खाते हैं ज्यादा, लेकिन चावल को भी किस तरह से बनाया जा रहा है। हमारे आदरणीय आचार्य जी, हमारे गुरुदेव जी सुबह जब न्यूज चालू करते हैं, तो उसमें हम सभी ने देखा होगा कि प्लास्टिक जिसे हम फेंक देते हैं, प्लास्टिक को हम फेंक देते हैं, पॉलीथीन को, लेकिन लोग उसको इकट्ठा करके उसका रीयूज किया जाता है, जिससे चावल का निर्माण करते हैं उन लोग। अब सोचिए, हम चावल खाते हैं, हमको थोड़ी पता है कि वो चावल में प्लास्टिक का चावल मिला है क्या, मिला है कि नहीं, ये हमें नहीं पता, लेकिन हम उसे खा रहे हैं। और भाई प्लास्टिक अगर हम खाएंगे तो वो हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाएगा, हम सबको पता है, हम सब जान रहे हैं इस चीज को। जैसे सब्जी की बात हो गई, सब्जी केमिकल में डुबा डुबा के निकाल रहे हैं लोग, फ्रेश रखने के लिए, उसको तरोताजा रखने के लिए केमिकल में डुबाते हैं, डुबा के निकाल देते हैं। और हम जब मार्केट में उसको खरीदने जाते हैं ना, तो देखते हैं, अरे वाह, ये वाली सब्जी अच्छी लग रही है, ताजा दिख रही है ये सब्जी, हम उसी को लेते हैं। और उसको खाने के बाद आज हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हुआ पड़ा है देखा जाए तो। और बात रही अभी जो खाद्य पदार्थों के बारे में जो बात मैं करने जा रही हूँ, उसके लिए हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा। सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन एक मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। सोच हमारी जो है वो अलग बात है, लेकिन हम जो न्यूज देखते हैं उसको देखने के बाद हमारे अंदर की जो सोच है आज बदल चुकी है। हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर साथी सुबह की जो सेशन में आते हैं, 6 से 6:30 के बीच में जो न्यूज आती है हमारी, अगर उसे हम ध्यान से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने समाज में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है ना कि कहाँ पे क्या मिलावट हो रही है। पहले क्या रहता है, हम टीवी में देखते जरूर थे, लेकिन हमारा ध्यान उसमें जाता नहीं था, हमारी सोच वैसे नहीं बन पाती थी जैसे सोच आज बनी हुई है। और इसके लिए मैं अपने संस्था को, अपनी संस्था में हमारे जो एमडी सर जी हैं और हमारे आचार्य जी हैं, इनके चरणों में वंदन अभिनंदन, जितना मैं बोलूं मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। क्योंकि आज उन्होंने ये जो मुहिम चलाई है हमारे लिए, ये मुहिम कोई और नहीं चला सकता और ना ही कोई चलाने वाला है। हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं ना, यहाँ पे हमारे लिए एक नई नई प्रोडक्ट, नई नई जानकारियां, नए नए उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। और जिनका शरीर अभी बिगड़ा हुआ है, जिनका स्वास्थ्य अभी बिगड़ा हुआ है, उनके स्वास्थ्य की
सोच को उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए हमारे सर जी ने एक नई मुहिम चलाई है, और आज हम उन तक पहुंच के उनके स्वास्थ्य के बारे में हम उनको जानकारी देके अपने प्रोडक्ट को हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और फिर उनको इस्तेमाल करवा के उपयोग करवा के आज उनको भी हम स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, एफएमसीजी में सबसे पहले है हल्दी। अब आप सबको पता है कि मार्केट में जो हल्दी मिलती है उसका प्राइस क्या है, क्योंकि मार्केट में बाजार में 3 गुणों की मतलब कहा जाए एक सामान मिलता है ना, एक वस्तु मिलती है। जैसे कि एक होती है लो क्वालिटी, एक होती है मध्यम, और एक होती है उच्च। इसकी गुणवत्ता के ऊपर इसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करने का भी एक तरीका होता है कि गुणवत्ता के ऊपर मूल्यांकन किया जाता है। लो क्वालिटी की जो वस्तु रहती है उसकी प्राइस जो रहती है वो कम रहती है, मध्यम की थोड़ी सी ज्यादा, और उच्च क्वालिटी की जो रहती है उसकी सबसे ज्यादा रहती है। तो दुकान वाले जो व्यापारी लोग होते हैं ना, वो हमें कहते हैं, जैसे कि मैं दाल की बात करूं, आज हम जो दाल खा रहे हैं तो दुकान में ना कई तरह की दालें रखी होती है, तो सबसे शुरुआत वो कहाँ से करते हैं, जो लो क्वालिटी की होती है उसको पहले बताते हैं कि ये आपको 50 रुपए किलो में मिल जाएगी। उसके बाद फिर मध्यम की आती है तो ये आपको 80 रुपए किलो में मिल जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर वो उच्च गुणवत्ता वाली दाल की बात करेंगे तो क्या कहेंगे वो, कि नहीं, ये जो दाल है बहुत जल्दी गल जाती है, इसमें स्वाद भी बहुत बढ़िया है, खुशबू भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका रेट आपको 150 रुपए किलो पड़ेगा, 150 रुपया किलो पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं नहीं, हम ना नीचे की क्वालिटी वाले को देखते हैं, ये अच्छा है। ये हमारी सोच हो गई है, लेकिन हमें यहाँ पे अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी। और भले रेट हमको ज्यादा मिले, प्राइस हमको ज्यादा मिले, क्योंकि उसकी गुणवत्ता के अनुसार ही उसका मूल्यांकन किया जा रहा है ना भाई। गुणवत्ता को देखिए आप पहले, गुणवत्ता को देखने के बाद आप सोचिए कि पहले मैं इस दाल को खरीद के देखूं वाकई में इसमें वो चीज है कि नहीं। पहले हम 150 रुपए किलो का दाल खरीद के देखें वाकई में उसमें जो खुशबू आती है, उसके गलने की जो क्रिया है वो सही में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वहीं पे अगर हम अपनी संस्था की बात करें तो हमारी संस्था में जो एफएमसीजी के अंतर्गत जितनी सारी चीजें आती हैं, जितने सारे प्रोडक्ट आते हैं, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद मैं स्वयं अपने घर में इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी रसोई में, जिसका नाम है गृह लक्ष्मी पैक। गृह घर लक्ष्मी, हम महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, और हम महिलाओं के ऊपर ये एक जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को हम किस तरह से संचालित करें, क्योंकि पुरुष का काम है पैसा कमा के लाके हमारे हाथ में दे देना, लेकिन घर को संचालित करने का काम कौन करता है, जो घर में महिलाएं रहती हैं। तो हम गृहिणियों को ये जो गृह लक्ष्मी पैक है इसका इस्तेमाल करके अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी। हमें सोचना पड़ेगा कि वाकई में हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये कितना गुणवान है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हल्दी हम मार्केट से जो लेते हैं ना, वो हल्दी को आप थोड़ा सा देखिएगा कि वो वाली जो हल्दी होती है ना, उसको हम आधी चम्मच हम डाल देते हैं ना सब्जी में, तो सब्जी में रंग बहुत जल्दी आ जाता है। हाथ में अगर थोड़ा सा लग जाए ना तो हाथ में कलर आ जाता है। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि उसमें केमिकल का मिलावट किया जा रहा है, मिलावट की जा रहती है। कैसे भाई, केमिकल डालेंगे तभी तो वो हल्दी का रंग जल्दी से उभरेगा, नहीं तो आप सोचिए, आप प्राकृतिक जो हल्दी होती है आप उसको उखाड़िए, उखाड़ के देखिए और उसको पीस के देखिए, उसमें रंग इतनी जल्दी नहीं आता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन हम जो बाजार में हल्दी लेते हैं उसमें केमिकल मिला रहता है, इसीलिए वो हल्दी हमारी सब्जी में जल्दी लग जाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें हमारे एफएमसीजी की जो ये हल्दी है, ये हल्दी मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ। इस हल्दी के इस्तेमाल करने से आज मेरे घर में जितनी भी सब्जियां बन रही है बहुत अच्छी बन रही है। मैं अपने आप में कह सकती हूँ कि मैं एक उच्च क्वालिटी की सब्जी खा रही हूँ, एक उच्च क्वालिटी का मैं सामान यूज कर रही हूँ, जिसके चलते आज मैं अपने परिवार वालों को स्वस्थ रख रही हूँ, अपने परिवार वालों को स्वस्थ रख रही हूँ। बोलिए कैसे, वो ऐसे कि मैं गृह लक्ष्मी हूँ, अपने घर की गृहिणी हूँ मैं, है ना। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिवार वालों को किस तरह से स्वस्थ रखूंगी। तो मैं ये हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ, वाकई में ये हल्दी बहुत अच्छी है। ये हल्दी हम जो मार्केट की हल्दी लेके आते हैं ना, उस हल्दी की अपेक्षा तुलना में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी हल्दी है। इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई में ये किस तरह की है, क्योंकि ये थोड़ी सी हल्दी अगर हम डालते हैं ना सब्जी में तो बहुत जल्दी रंग आ जाता है, और सब्जी के स्वाद में भी परिवर्तन हो रहा है, सब्जी के स्वाद में भी परिवर्तन हो रहा है। हल्दी की मैं बात करूं तो उसी जगह पे मैं आपको बताना चाहूंगी धनिया। धनिया की बात मैं बताऊं तो
वाकई में हमारे सर जी जो सुबह चलाते हैं न्यूज, उसमें हमें पता चलता है कि धनिये में भी मिलावट की जा रही है। हमारे सर जी के माध्यम से हमें ये पता चला है कि धनिये में घोड़े का लोथ मिलाया जाता है, बताइए, जिसे हम खा रहे हैं, पैसे से लेके खा रहे हैं, कोई फ्री में भी नहीं दे रहा है हमको। पैसे से लेके खा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, बराबर पैसा दे रहे हैं और लेके आ रहे हैं, वो भी एमआरपी रेट पे। एमआरपी रेट पे लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या लेके आ रहे हैं हम? घोड़े की लोथ लेके आ रहे हैं। अब उसको हम खाएंगे तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे हम। हमारा शरीर कहीं ना कहीं रोगों से ग्रस्त होगा ही होगा। तो उसी जगह पे अगर हम देखें, हमारी संस्था में जो धनिया है, इस धनिया का आप इस्तेमाल करके देखिए। ये जो धनिया है, इसको डिब्बे के को खोलते ही इसमें से एक सुगंध आती है। धनिया की जो सुगंध होती है, वो डिब्बा को जैसे ही हम ओपन करेंगे ना, तो खुशबू फैल जाती है पूरी तरह से। तो ये धनिया है, हमारी संस्था का जो धनिया है, आप इसको इस्तेमाल करिए अपने घर में। वहीं पे देखा जाए तो मिर्ची, हम जो बाजार से मिर्ची खरीद के लाते हैं, उसमें ईंट का बुरादा मिलाया जा रहता है। क्यों मिलाया जा रहता है? क्योंकि उसकी वजन को हमें बढ़ाना है, वेट को बढ़ाना रहता है व्यापारियों को, इसलिए उसमें ईंट का बुरादा। अब बताइए आप, ईंट का बुरादा अगर हम मिर्ची के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से खा रहे हैं, तो आज वो हमारे शरीर में जाके कोई कंकड़ पत्थर पचता है क्या? बताइए, कंकड़ पत्थर पचता है क्या? नहीं पचता है। उसकी जगह पे हमारे शरीर में आज स्टोन की समस्या आ रही है, स्टोन की बीमारी शुरू हो रही है। धीरे धीरे हम जो ये खा रहे हैं, खाते खाते कहीं ना कहीं वो सारी जो कंकड़ है, पत्थर है, एक जगह इकट्ठा होंगे, तो वहां पे स्टोन की समस्या शुरू होगी कि नहीं होगी? आप ही बताइए। और हम कितने समय से खा रहे हैं, तब तो हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमारे पास हमारी संस्था का ये है। हमारी संस्था में जो मिर्ची है, आप ये मिर्ची को इस्तेमाल करके देखिएगा। ये थोड़ी सी मिर्ची इतनी तीखी रहती है कि पूरी सब्जी को तीखी कर देती है। मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ और कम मात्रा में ही डालती हूँ, मैं मिर्ची ज्यादा मात्रा में नहीं डालती हूँ। लेकिन मैं उसी जगह पे दूसरी मिर्ची की मैं बात करूँ, पैकेट वाली मिर्ची की जो दुकान से हम लेते हैं, उसको मात्रा में कुछ ज्यादा डालना पड़ता है। लेकिन ये वाली मिर्ची थोड़ी सी आप डाल के देखिए, आपकी सब्जी पूरी तीखी हो जाएगी और सब्जी का रंग भी बदल जाएगा। सब्जी का रंग भी बदल जाएगा। ये मिर्ची है हमारी, जो हमारी खुद की निगरानी में तैयार की जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई अगला हमको तैयार करके दे रहा है, ये हमारी संस्था की जो निगरानी है वहीं पे तैयार होती है ये सारी चीजें। कोई बाहर से हमको तैयार करके नहीं देता है। जब इसका इस्तेमाल हमारे एमडी सीएमडी सर जी करते हैं, हमारे आचार्य जी करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते बताइए? जब हमारे इतने बड़े बड़े जो सर जी हैं, है ना, हमारे धुरंधर सर जी हैं, हमारे जीआर साहू सर जी हो गए, या फिर जितने ग्रेट लीडर हैं यहाँ पे, सब अपने अपने घर में इसका इस्तेमाल करते हैं, गृह लक्ष्मी पैक लेते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते और लोगों को क्यों नहीं बता सकते? इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है ना इसमें। आप देखिए, मार्केट से जो हम ले रहे हैं ना, उसमें बुराई बहुत सारी है। अगर आप बैठ के उनको बताओगे ना, तो पूरा दिन निकल जाएगा आपका, लेकिन उसकी जो खामियां है उसको आप गिना नहीं पाओगे। लेकिन उसी जगह पे आप इसकी, हमारी जो संस्था में जो सामान है उसके बारे में अगर आप इसके लाभ को बताओगे ना, गुणों को बताने के लिए बैठोगे ना, तो आपको 2 दिन लग जाएगा। इतना बढ़िया है हमारा सामान। वहीं पे मैं आपको बताऊं, जीरा। जीरा तो हम सभी खाते हैं, सभी के घर में सब्जी की छौंक में जीरा को डाला जाता है, छौंक जीरा का ही दिया जाता है। लेकिन उसमें खुशबू आती है क्या? पहले जो खुशबू आती थी, वो खुशबू अब के जीरे में नहीं आ रही है, क्योंकि जीरे के साइज में भी बदलाव हो चुका है। बिल्कुल छोटी छोटी कहा जाए, एकदम छोटा सा जीरा हमको मिल रहा है मार्केट में, एकदम छोटा छोटा। और इसकी क्वालिटी आप देखिए, इस जीरे के पैकेट को आप खोल के रख दीजिए किचन में, सिर्फ खोल दीजिए और किचन का गेट बंद कर दीजिए, इसकी खुशबू किचन में भर जाएगी। मैंने ऐसा किया है, मेरे अपलाइन सर जी ने मुझे कहा था, मेरे डॉक्टर सर जी ने मुझे कहा था कि किरण एक बार करके देखना। मैंने ये किया है, मैं थोड़ी सी इसको खोल दी थी और खोल के ना रात भर पूरा छोड़ दी थी किचन में। उसके बाद जैसे मैंने सुबह उसको गेट को खोला, तो वाकई में वहां पे इसकी जितनी भी खुशबुआं थी, पूरी खुशबुएं भर चुकी थी वहां पे। ये जीरा है। अब बताइए, हमारे सर जी जो सुबह न्यूज चलाते हैं, उसमें हमने देखा है कि जीरे का भी निर्माण कैसे किया जा रहा है। एक फूल झाड़ू होती है ना, तो आप हम सभी घर में यूज करते हैं फूल झाड़ू को, तो आप देखिएगा जब हम नई झाड़ू लेके आते हैं ना, तो उसमें ऐसे झाड़ाने से ना नीचे में बहुत सारी परतें गिरती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक।
उन परतों का इस्तेमाल करके और पत्थर को बिल्कुल बारीक पीस के दोनों को मिला के जीरे का निर्माण किया जा रहा है। ये मैंने सुना है हमारी न्यूज में मैंने सुना है और देखा है, मिला के उसको जीरे का निर्माण कर रहे हैं। आप बताइए कंकड़, मैंने अभी आपको बताया जैसे मिर्ची के बारे में बताया, मिर्ची में ईंट का बुरादा मिलाया जा रहा है, वहीं पे जीरे की मैं बात करूं तो जीरे में भी पत्थर का कण मिलाया जा रहा है मिला के जीरे का निर्माण किया जा रहा है। 80 ग्राम इस जीरे में 20 ग्राम उस जीरे को मिला दिया जा रहा है, दोनों को मिला के मार्केट में बेच दे रहे हैं। तो हम सब्जी में छौंक लगाएंगे तो कहाँ से खुशबू आएगी? खुशबू आएगी क्या? नहीं आएगी। और साथ में जीरे का जो साइज है वो भी बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा रहता है वो मैं खुद इस्तेमाल की हूँ, जब मेरे पास एक इलेक्ट्रिक पैक नहीं था तब मैं ना करती थी इस्तेमाल, तो मैं खुद नोटिस की हूँ इस चीज को कि उस जीरे में ना जैसे हम छौंक लगाते हैं तो जो खुशबू आनी चाहिए वो खुशबू नहीं आती है, और बाकी में वो बिल्कुल साइज में एकदम छोटी रहती है, एकदम छोटी। ऐसा तो नहीं होता है भाई, जीरे का साइज तो बड़ा होना चाहिए ना, जीरा अपना साइज क्यों छोड़े? जैसे हमारे पास ये है, तो ये जीरे का इस्तेमाल करके हम जो वो फूल झाड़ू वाली बात होगी ना कि कंकड़ को मिला के बनाया जा रहा है, तो कंकड़ को खा के हम क्या कर रहे हैं अभी? अपने शरीर को पूरा नुकसान पहुंचा रहे हैं हम अपने हाथों से। नहीं, दुकान वाले को तो पता नहीं है, वो तो बेच दे रहे हैं हमको और हम पैसे से लेके आ रहे हैं उसको, वहां तक हमारी लेन देन हो गई, हम भूल गए, वो भी भूल गए, लेके आ गए अपने घर में बना रहे, परिवार वालों को मजे से खिला रहे कि देखो मैं इतनी अच्छी सब्जी बनाई हूँ, जीरे के छौंक से अच्छी सब्जी बनाई हूँ। मुझे क्या पता कि वो जीरे के छौंक में मैंने कंकड़ पत्थर बांट दिया, अपने परिवार को खिला दिया है कंकड़ पत्थर उनको। बताइए, ये मेरी गलती हुई ना। लेकिन अगर वहीं पे मुझे ये जानकारियां मिल चुकी है, अभी वर्तमान में जानकारियां मुझे मिल चुकी है कि मेरे पास जो जीरा है वो सर्वोत्तम है, गुणवत्ता वाला है, तो जब मैं जान गई हूँ तो मैं दुकान का जीरा क्यों लूं? मैं अपने ही पास का जीरा लूंगी ना, और उसी का इस्तेमाल करूंगी अपने खाने में, अपनी सब्जी में, अपने घर वालों को खिलाने के लिए। तो मैं अपना बता रही हूँ, मैं अपने घर में इस जीरे का इस्तेमाल करती हूँ, ना कि मैं दुकान वाले जीरे, क्योंकि मुझे सुबह जीरे का पानी भी पीना रहता है, रात को मैं भिगा देती हूँ, सुबह मैं उसको उबाल के पी लेती हूँ, तो उसकी खुशबू और पहले जो मैं पीती थी उसकी खुशबू में मुझे बहुत अंतर आया, टेस्ट में अंतर आया है। मैं खुद पीती हूँ उसको, तो टेस्ट में मुझे बहुत अंतर आया जब से मुझे पता चला है कि वो जीरा, अभी तो न्यूज में मैं सुनी हूँ, लेकिन उसके पहले से मुझे जब टेस्ट में अंतर आया ना तो मैंने बंद करवा दिया दुकान से जीरा लेना हमने बंद कर दिया और अपने ही पास का हम जीरा इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पे मैं चाय पत्ती की बात बताऊं, चाय पत्ती में ना खत्म हो गई थी तो डाल दी हूँ डिब्बे में चाय पत्ती की मैं बात बताऊं तो हमारे पास जो चाय पत्ती है ना, वो वाली चाय पत्ती से आप चाय पीजिए। अक्सर लोग कहते हैं कि ज्यादा चाय पीने से गैस बनती है, भूख नहीं लगती है, हर किसी के मुंह में रहता है ये बात, है ना। लेकिन अगर वहीं पे हम देखें हमारे पास की जो चाय पत्ती है, उस चाय पत्ती का आप चाय बना के पीजिए, उस चाय में ना तो आपको गैस की कोई समस्या होगी और ना ही आपको भूख न लगने की समस्या होगी, बल्कि इसके जस्ट विपरीत हमको गैस की समस्या तो नहीं होगी पर भूख भी बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो भूख को बढ़ाने का काम करती है हमारे पास की जो चाय पत्ती रहती है वो। वही भी हम अगर मार्केट की बात करें, जो चाय पत्ती हम लेके आते हैं उस चाय पत्ती में केमिकल मिलाया जा रहता है, इसके चलते हम थोड़ी सी चाय पत्ती चाय में डालते हैं ना तो पूरी चाय काली हो जाती है, पूरी चाय काली हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम अपनी चाय पत्ती की बात करूं मैं, तो उस चाय पत्ती से अगर हम चाय बना के पीते हैं तो वाकई में, मैं पहले चाय नहीं पीती थी, मुझे ना गैस की समस्या हो जाती थी ना, तो मैं चाय पीना भी मैं बंद कर दी थी बीच में। लेकिन जब से मैंने हमारी संस्था से जो चाय पत्ती मैं लेके आई हूँ, उस चाय पत्ती से मैं चाय बना के दिन में, जिस दिन मेरी फास्टिंग रहती है, मैं जिस दिन व्रत करती हूँ उस दिन मैं 3 से 4 बार चाय बना के पी लेती हूँ, मुझे गैस की समस्या नहीं हो रही है। बताइए, इतनी अच्छी है हमारी जो चाय पत्ती है, वो जो भूख को बढ़ाने वाली है, गैस को ना बनाने वाली है, ऐसी है। वहीं पे अगर मैं मसाले की बात करूं, अभी हम मसाले के लिए क्या कर रहे हैं, मसाले के लिए बड़े बड़े ब्रांडेड जो कंपनियां हैं ना, उन कंपनियों के नाम से लोग आज मसाले का क्या कर रहे हैं बताइए। एक मसाले को बनाने के लिए लोग लकड़ी का बुरादा, गोबर और चावल, सड़ा हुआ चावल, इसको मिला के हम जो मतलब कहा जाए मसाला बनाया जा रहा है, उसको हम अपने घर में पैसे से लेके आ रहे हैं और अपनी सब्जी में डाल रहे हैं। तो हम गोबर खाएंगे क्या, लकड़ी का बुरादा खाएंगे क्या, कि सड़ा हुआ चावल खाएंगे? आप ही बताइए, आप ही इसका मनन चिंतन कीजिए कि आप अपने परिवार वालों को
इस सड़ी गली चीजें खिलाओगे क्या? सड़ी गली चीजें कोई नहीं खाता। अपने घर में अगर हम आज रोटी बना लिए ना आज रात को, तो सुबह हम उस रोटी को खाते नहीं है, क्योंकि वो रोटी बासी हो गई है। हमारी सोच ये आती है, हम उसको गाय को खिला देते हैं या फिर कुत्ते बिल्ली को डाल देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो मसाला, हम सोचते हैं वाह हम तो एमडीएच का मसाला लेके आए हैं, एवरेस्ट का मसाला लेके आए हैं, सब्जी में मैं डाल रही हूँ, बड़ी खुशबू आ रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम गोबर और सड़ा हुआ चावल ये सब खा रहे हैं मसाले की जगह पे। तो हम जो मार्केट में हमको मसाला मिल रहा है, हम उस मसाले का इस्तेमाल ना करते हुए हमारे पास जो मसाला है जो प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया है उसका इस्तेमाल करें। ये जो मसाला है ना, मैं अपना बात बताऊं, जब मैं ना अपने मायके गई थी शिवारे मैडम के घर तो वहां पे मैंने देखा ये डिब्बा। तो मैंने अपनी मामी को पूछी, मामी आप ऐसा कौन सा मसाला इस्तेमाल करते हो जिससे आपकी सब्जी बड़ी खुशबू आती है, मतलब मेरा खाने का बड़ा मन करता है। जैसे अपनी कैपेसिटी होती है खाना खाने की, पेट भर जाता है तो दोबारा नहीं मन करता है, लेकिन इस मसाले के इस्तेमाल करने से सब्जी में इतनी खुशबू आती है, सब्जी का जो स्वाद है वो बदल जाता है। तो 2 बाइट आप एक्स्ट्रा खा सकते हो। मैं वहां पे खाती थी, तो मैं अपना बता रही हूँ। मैंने उनसे पूछा तो वो बोली ये तो मौसी लेके आई है। अब मौसी लेके आई तो मौसी कहाँ से लेके आई, मैंने उनसे बात की, तब उन्होंने मुझे बताया कि ये मैं अपनी संस्था से लेके आई हूँ। मैंने उसी दिन उनसे परचेस किया, उसी दिन परचेस किया और अपने घर में मैं लेके आई मसाला। और अपने मसाले का मैं इस्तेमाल अपने घर में करती हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जी हो मैं उसमें डालती हूँ, क्योंकि इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है ये प्राकृतिक रूप से तैयार किया हुआ, तो ये हमें कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, बल्कि ये हमारी भूख को भी बढ़ाने का काम करेगा, हमारे शरीर में भी कहीं ना कहीं ये लगने का काम करेगा। वहीं पे मैं देखूं गृह लक्ष्मी में मैक्सोडेंट क्रीम भी है। अब ये मैक्सोडेंट का ये पूरे मुख के रोग को दूर करने का काम करता है। ये जो क्रीम है मुख के रोग को पूरा दूर करने का काम करता है, जैसे कि दांत से खून आना, मसूड़े से खून आना, सांस की दुर्गंध, छाला, जितनी सारी समस्याएं हमारे मुख में होती है, मुख से जो दुर्गंध आती है, मुख में जितनी बीमारियां रहती है, उन सारी बीमारियों का तोड़ हमारा मैक्सोडेंट है। सारी बीमारियों का तोड़ मैक्सोडेंट है। और ये खाली मुंह तक ही सीमित नहीं है, ये मुंह तक ही सीमित नहीं है, ये झाइयों में आप अप्लाई करके देखिए, झाइयों में भी बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपके पांव के तलवों में जलन हो रही है ना, तो आप वहां अप्लाई करके देखिए, वहां पे भी ये कारगर सिद्ध होता है। साथ में अगर आपके चेहरे में बहुत ज्यादा पिंपल्स आ गए हैं, मुहासे हो गए हैं, तो आप वहां इस्तेमाल करके देखिए अपने फेस में, फेस वॉश की तरह, तो आपके फेस में भी एक कांति आ जाती है, चमक आ जाती है, निखार आ जाती है। ये वो पेस्ट है, पेस्ट ना बोल के इसे हम क्रीम कहें, क्योंकि ये क्रीम के रूप में काम करता है। ये हमारे लिए पेस्ट के रूप में नहीं बनाया गया है, ये एक मेडिसिन के रूप में हमारे लिए तैयार किया गया है, एक दवाई के रूप में। क्योंकि देखिए मुंह में अगर कोई तकलीफ होती है ना, खास तौर पे दांत का दर्द, ये जो दांत का दर्द है ना बहुत खतरनाक है और भयानक है। मेरी सासू माँ को होता रहता था बीच में, बहुत दांत का दर्द होता था उनको, तब मुझे नहीं पता था कि ये मैक्सोडेंट है करके, लेकिन जब से मुझे पता चला कि ये मैक्सोडेंट है ना, मैं उनको बराबर देती हूँ और वो बराबर कंटिन्यू इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसके इस्तेमाल करने के बाद अभी तक उन्होंने 1 से 2 महीना हो गया, अभी तक उन्होंने दांत की समस्या मुझे नहीं बताई है। उनको छाले की समस्या बहुत ज्यादा रहती थी, वो ना कम मिर्ची वाली सब्जी खाती थी बच्चों की तरह, बहुत ज्यादा छाला हो जाता है करके मैं उनके लिए कम मिर्ची वाली सब्जी निकालती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसका उपयोग करना शुरू किया, तब से उनके मुंह में जो छाले की समस्या थी ना वो भी दूर हो गई है, उनको छाले की समस्या हो ही नहीं रही है। मेरी एक डिस्ट्रीब्यूटर दीदी है, उनको ना झाई की समस्या बहुत ज्यादा थी, एकदम ना दूर से दिखता था एकदम काला काला। तो मैंने ना उनको कहा कि दीदी आप ना एक बार, इसको तो आप पेस्ट की तरह यूज कर ही रहे हो ब्रश में, तो क्यों ना आप इसमें भी लगा के देखो, क्योंकि इसमें भी ये काम करता है। मैंने सुना था सर के माध्यम से, तो वो ना यहाँ पे वो इस्तेमाल की है। मैं वो गई भी थी 2 दिवसीय में, दीदी गई थी मेरे साथ तो पहले अगर आप देखते ना तो उनके फेस में ना पहले वही नजर आता था, लेकिन अब नहीं, अब वो कम से कम 80% खत्म हो चुका है। वो जो झाई की समस्या थी वो 80% खत्म हो चुकी है। और अभी फिलहाल हाल ही में अभी बहुत ज्यादा साफ हो गया है, अभी तो मैं 80 कह रही हूँ तो लगभग 85 हो चुका है वो। तो ये है हमारा मैक्सोडेंट। इस मैक्सोडेंट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें मुख की
जितनी सारी समस्याएं रहती है, मुख विकार जो रहता है, वो सारी समस्याओं से हमें निजात मिल जाती है, क्योंकि ये भी प्योर प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया है। ये है हमारा मैक्सोडेंट क्रीम। अब अगर यहीं पे मैं देखूं तो ये फेस वॉश है। फेस वॉश, इस फेस वॉश का भी इस्तेमाल हम अगर अपने चेहरे पे करते हैं ना, तो वाकई में हमने हमारे चेहरे में जो पिंपल्स होते हैं ना, जो दाग धब्बे होते हैं ना, वो सारे दूर हो जाते हैं। मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे में ना दाना बहुत ज्यादा हो जाते थे। क्योंकि मेरा क्या है ना, मेरी स्किन का एक वो है कि मैं जब भी गई हूँ किसी के पास तो मुझे बताया है कि अगर मैं बाहर निकलती हूँ ना धूप में, तो मेरी स्किन में ना एक अलग तरह की ये हो जाती है, जिससे ना दाना दाना हो जाता है। मुझे बाहर की हवा सूट नहीं करती है। तो अभी तो मुझे एलर्जी। फील्ड में जाना पड़ता है। फील्ड में जाना पड़ता है ना, तो बहुत सारी समस्या आ रही थी दाने की, जिसमें खुजली हो रही थी। तो मैं ये फेस वॉश यूज कर रही हूँ अभी। इस फेस वॉश के इस्तेमाल करने से मुझे अभी जो समस्या मेरी हो रही थी उसमें बहुत आराम हो चुका है। जो दाने हुआ करते थे वो दानों में भी मुझे निजात मिली हुई है। ये हमारा फेस वॉश है। यहीं पे मैं आपको भृंगराज ऑयल की बात बताऊं। ये जो भृंगराज ऑयल है ना, इसका आप इस्तेमाल करके देखिएगा। खास तौर पे मैं गृहिणियों को कहूंगी, यहाँ पे जितनी हमारी महिला डिस्ट्रीब्यूटर है उन सबसे कहूंगी कि आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, ये आपके बालों में कितना काम करता है। क्योंकि ये ग्रोथ करने का काम करता है, बालों को बढ़ाने का काम करता है। बाल की जो बढ़ोतरी होती है ना, लंबाई, उसमें काम करता है ये। साथ में जो रूसियां रहती हैं, रूसियों को भी साफ करने का काम करता है ये जो ऑयल है, रूसी भी इससे ना ठीक हो जाती है। मैं खुद ये इस्तेमाल किया अभी ठंड में ना, मेरे बाल में बहुत ज्यादा रूसी हो गए थे, तो मैं ना अभी इसी को लगा रही हूँ अपने आप में, मतलब इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसका। तो ये जो तेल है ना भृंगराज ऑयल, ये भी हमारे लिए बहुत बढ़िया। अगर आप जैसे कि हमारे जितने लीडर्स हैं, अगर आपके भी बाल झड़ रहे होंगे ना, तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। आपको फर्क पता चल जाएगा कि वाकई में ये तेल है क्या, क्योंकि मैंने किया हुआ है। और मुझे लगता है कि मेरी जितनी यहाँ पे महिला डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो सारे लोग किए होंगे और कर भी रहे होंगे, उनको पता है। लेकिन अब हर किसी को तो नहीं है रहता, लेकिन मैं बता रही हूँ, आप भी करके देखिएगा कि ये तेल वाकई में कितना अच्छा है। इसमें एक शैम्पू है, प्रोटीन शैम्पू। वो प्रोटीन शैम्पू का आप इस्तेमाल करके देखना। प्रोटीन शैम्पू का इस्तेमाल करने से जो डैंड्रफ हुआ करते हैं ना, और बाल जो रूखे हो जाते हैं, वो ना, उससे हमें ना निजात मिल जाती है। किससे? हमारे प्रोटीन शैम्पू से। आप देखिए, हम जैसे हमको सिर धोना है तो हम दुकान जाते हैं, दुकान से हम महिलाओं का क्या रहता है कि एक दो पैकेट में कुछ नहीं होता हम लोग का, हमको 3 या 4 पैकेट लेना पड़ता है, तब हमारे सिर की धुलाई होती है अच्छे से। मुझे खुद ही लेना पड़ता है 3 ठो, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो वहीं पे अगर हम अपने शैम्पू की मैं बात करूं, तो हमारे पास जो शैम्पू है वो कितना ठीक है, एकदम मोटा है वो। आप उसको निकालोगे ना, तो मोटा बहुत है, तो आप उसे हाथ में ऐसे अप्लाई करके भी अपने बाल में लगा सकते हो। मात्रा में भी कम है लगेगा वो। पूछिए कैसे। मार्केट से जो हम दुकान से जो शैम्पू लेके आते हैं वो बिल्कुल पतला रहता है, थीन रहता है वो, तो वो ऐसे फैल जाता है। लेकिन हमारे पास जो शैम्पू है ना, वो शैम्पू ना एकदम मोटा रहता है, ठीक टाइप का, ऐसे दबाओगे तो निकलता है वो। तो उसको आप पहले आप हाथ में ऐसे रब करोगे, रब करने के बाद अपने बालों में लगा के देखिए आप, कि वो आपको उसकी क्वांटिटी देखिए और आप इसकी देखिए, तो वहीं पे ना हमारे पास जो शैम्पू है ना, वो मात्रा में भी कम लगती है और बाल पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। डैंड्रफ की मैं बात करूं, वाकई में डैंड्रफ साफ होती ही है। बाल का जो रूखापन रहता है वो भी ठीक होता है। साथ में बाल की जो ग्रोथ की बात करूं मैं, तो उसमें भी हमें फायदा होता है। वहीं पे मैं बॉडी लोशन की बात बताऊं आपको। बॉडी लोशन तो मैं हमेशा यूज करती हूँ, 12 महीने यूज करती हूँ अपनी आशा किरण का। तो वो जो बॉडी लोशन है, आप उसको देखिएगा, और जब हम मार्केट से बॉडी लोशन लेते हैं ना, उसमें थोड़ी सी आप तुलना करके देखिएगा क्या है उसमें फर्क। वो है कि ना, हम मार्केट से जो बॉडी लोशन लेते हैं ना, थोड़ी देर लगाने के बाद तो ठीक रहता है, लेकिन ना वो उड़ जाता है, फिर रूखापन आ जाता है, स्किन में रूखापन आ जाता है। लेकिन हमारे पास जो बॉडी लोशन है ना, इस बॉडी लोशन का अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, तो लेना भी हमको थोड़ा ही पड़ता है। वो थोड़ा सा आप ले लीजिए, रब करिए और पूरे हाथ पैर में आप लगा लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि पूरे दिन भर के लिए आपने जो लगाया हुआ है बॉडी लोशन, उसके कारण आपके जो ये है ना हाथ पैर है, उसमें ना मॉइस्चराइजर बना रहता है, त्वचा में नमी बनी रहती है। इतना अच्छा है हमारे पास का ये जो बॉडी लोशन है वो। अब बताइए, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं गृह लक्ष्मी पैक में,
अब इस गृह लक्ष्मी पैक का अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उपयोग नहीं करेंगे, तो हम लोगों को क्या बता पाएंगे? पहले तो हमें खुद को इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। हम खुद पहले सारी चीजों की गुणवत्ता के बारे में जानेंगे, पहले उपयोग करेंगे, तब तो लोगों को हम खुल के बता पाएंगे कि हाँ, मेरे पास ये सामान है, इस सामान का आप इस्तेमाल करिए, एक बार करके देखिए, हमारे पास पूरा पैक बना हुआ है, इसका 1000 रुपए में पूरा पैक बना हुआ है, आप इस पैक का इस्तेमाल करिए। अभी हमारे पास जो जिला कोऑर्डिनेटर का हमें जो मिला हुआ है ना, इसमें हम चाहें तो इसे लेके चल सकते हैं, और पर डे अगर हम 5 गृह लक्ष्मी पैक अगर हम सेल करते हैं पर डे 5, तो कहीं ना कहीं हमें जो 25,000 का जो ये करना है कंप्लीट, वो जल्दी हो जाएगा। मैं इसको समझ रही हूँ इस चीज को, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं लोगों तक इसको लेके जाऊं, क्योंकि मैं ना गृह लक्ष्मी पैक एक्स्ट्रा अपने पास हमेशा रखी रहती हूँ मैं। और अब ये जो गृह लक्ष्मी पैक है, इसका इस्तेमाल करने से हमें क्या फायदा होगा? अब ये लोग ये पूछेंगे ना कि हमें क्या फायदा होगा, तो पहले तो आप शुद्ध चीजों को इस्तेमाल करके अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे। इससे आपकी एक आईडी निकल जाएगी, आईडी निकलेगी, आप फिर दोबारा परचेज करेंगे तो आपको इसमें छूट मिलेगी, साथ में आपके लिए ये आपके बिजनेस वैल्यू को बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि भाई अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे बिजनेस वैल्यू में भी बढ़ोतरी होती है, और जो हमारे अवार्ड विवार्ड के लिए संचित रहती है, उसमें हमारी मदद करती है। ये इतना अच्छा हमारे लिए पैक बनाया गया है। ये पैक अगर मैं कहूँ ना, तो देखा जाए तो हमारी संस्था को ना ये पैक बनाने के लिए ना, इसमें 2-4 चीजें और ऐड कर देनी चाहिए, इसको 2000 का कर देना चाहिए, ताकि वो 25,000 के लिए हमें ना जिला कोऑर्डिनेटर के लिए जल्दी मिल जाए। मैं ये कह रही थी कि ना इसको ना 20 तो बना दिया जाए, अभी 10 है ना, इसको 20 कर देना चाहिए, इसमें और कुछ कुछ चीजें ऐड कर देनी चाहिए। खास तौर पे ना जो रिफाइंड ऑयल है, अभी जो हम मार्केट से रिफाइंड ले रहे हैं ना, उससे कितनी तकलीफें हो रही है, आपको और हमको सबको पता है कि रिफाइंड ऑयल से हमें क्या क्या समस्या हो रही है। खास तौर पे हृदय रोग की समस्या आ रही है। इंसान बैठे बैठे अभी आपसे बात कर रहा है, अभी आपसे मुलाकात हुई है, अभी वो आपके पास में बैठ के इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक आ गया, वो खत्म हो गए, ब्लॉकेज की समस्या हो गई उनको। क्यों क्यों हो रही है? रिफाइंड ऑयल की वजह से। उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है ना हमारा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ब्लैक हमको समस्या होगी ही होगी, हृदय रोग का काम हो ही जाता है, ऐसा है। तो भाई हम करबद्ध निवेदन करते हैं हमारी संस्था से कि हमारे पास जो शुद्ध ऑयल है, कच्ची घानी का तेल है, वो हमें जल्दी प्रोवाइड करवाए हमारे सर जी। मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ हमारे एमडी सीएमडी सर से, हमारे मैनेजमेंट से, कि आप हमें जो रिफाइंड ऑयल है, खासतौर पे हम जिसे लेके आज बीमारियों से ग्रसित हैं, घिरे हुए हैं, इन बीमारियों से अगर हमें आप दूर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमें वो रिफाइंड ऑयल दे दीजिए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दीजिए। और जितनी भी हमारे खाद्य पदार्थ की वस्तुएं जो हम दुकान से लेके आते हैं, दुकान में क्या है, हर दिन हर बार हम एमआरपी रेट में लेके आते हैं, कभी तो वो 4 आना भी कम कर दे, नहीं करते हैं। हमारी रिश्तेदारी कहाँ तक रहती, रिलेशनशिप, सामान दे दो भैया, दे दिए, पैसा दे दिए, हो गया, बचत पैसा वापस हो गया, वहीं तक बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम देखें, हमारी संस्था में जितनी सारी चीजें अभी आई हुई हैं, इन चीजों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम हमारी संस्था के सदस्य बन जाते हैं। सदस्य बनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आगे चल के इसका लाभ मिलता है। हम काम करेंगे, है ना, हमने 1000 रुपए में किसी की आईडी निकाल दी, 600 रुपए में ग्लोबल की निकाल दी। अब बताइए, बैठे बैठे उनका ग्लोबल में भी एंट्री हो गया, साथ में बेस में भी एंट्री हो गई। अब हम उनको बता सकते हैं कि आपकी तो बेस में एंट्री हो चुकी है, अब मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ, चलिए फील्ड में देखते हैं कि क्या काम होता है, मैं सिखाऊंगी आपको। जब वहां से इनकम आना शुरू होगा ना, तब लोगों को पता चलेगा कि वाह, मैं किस जगह पे आया हूँ और किसके कारण आया हूँ। उसमें उस जगह पे हमारी भी एक अलग तरह की इमेज बनती है, क्योंकि आज पैसे के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, चोरी डकैती मर्डर दुनियादारी सब कर रहे हैं, है ना। तो हम क्यों ना एक अच्छा काम करके लोगों को इसके लिए प्रोवाइड करें और अपनी संस्था में लेके आए, और उनको एक पैसे आने का एक स्रोत दिखाएं, जिससे उनका भी मन करे कि हाँ, मैं यहाँ पे काम करूं और अपने परिवार को स्वस्थ रखूं और अपने परिवार को सही ढंग से संचालित करूं।
तो कहीं ना कहीं आज जो समाज में बुराइयां फैली हुई है, इन बुराइयों को भी हम दूर करने का काम कर सकते हैं। लेकिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कमर कसना पड़ेगा। हमको हमको खुद स्ट्रांग होकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मार्केट में निकलते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास आती है। मेरे ही पास एक महिला थी है ना, उनसे मेरी ना मुलाकात हुई थी रूट बूस्टर के विषय में, मैं उनको बता रही थी। अब मैंने सारी जानकारियां दे दी। अब मैंने उनसे कहा कि अगर पहले आप नोटिस किए होंगे कि जो धान के पकने का जो ये रहता है क्रम, वो नीचे से होता है, ऊपर से होता है। हमारी संस्था में जो रूट बूस्टर है वो नीचे से करेगा, जिसके चलते आपको बदरा जो कहते हैं हम, है ना, उसकी समस्या कम आएगी या तो फिर नहीं आएगी। वो डायरेक्ट मुझे क्या बोलती है, 40 साल से मैं खेती कर रही हूँ बहन, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये ऐसी कौन सी संस्था है और ऐसा कौन सा सामान है जिसके चलते आप प्रकृति का नियम बदलने वाले हो? मैंने कहा प्रकृति का नियम हम नहीं बदल रहे हैं, आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में ये है क्या। मैंने उनको बार बार कहा, वो तो लेने को तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने जबरदस्ती उनको पकड़ोगा, अभी आप मेरे साथ इतना कुछ कह रहे हो तो पकड़ो, और पकड़ के एक बार इस्तेमाल करके देखो, और फिर मुझे रिजल्ट बताना कि वाकई में ये है कैसा। मैंने अभी आपसे जितनी बातें कही वो बातें इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है, आप मुझे बताना, फायदा आपको हुआ कि नहीं हुआ। मैंने ना उनको जबरदस्ती पकड़ा दिया। ऐसा होता है जब हम मार्केट में निकलते हैं ना, तो कई तरह के सवाल जवाब हमारे पास आते हैं, और हम ना उस जगह पे ये रहता है कि हमें ना टूटना नहीं है, अडिग रहना है अपनी बातों पे कि नहीं ये ऐसा करता है तो करता है और करेगा तो करेगा। ये अगर आप ठान के निकलोगे ना घर से तो आपका होगा ही होगा। मैं क्या रहता है, मैं अभी तो फिलहाल नहीं निकल पा रही हूँ ठीक से, थोड़ी सी समस्या है मेरी घरेलू तो, लेकिन जब मैं निकलती हूँ ना तो मैं घर से बोल के निकलती हूँ कि आज मुझे 5 आईडी चाहिए तो चाहिए। मैं घर से ये ठान के निकलती हूँ कि मुझे 5 आईडी चाहिए। अब वो 5 आईडी मैं कैसे लेके आऊंगी ये निकलने के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं घर से 5 आईडी बोल के निकली हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरे पास 3 आईडी जरूर आएगी। अगर 2 जगह पे मैं फेल हुई हूँ तो 3 जगह पे मैं पास जरूर हूँ। ये मेरा विश्वास रहता है, और मैं ये करती भी हूँ। मैं ये जैसे अभी मैं विदेश में अपने मायके गई थी, वहां मैंने ना 10 आईडी का टारगेट लेके निकला, मैं अपने घर से निकली थी 10 आईडी का टारगेट लेके, लेकिन वहां से आते आते तक मेरे पास ना 15 आईडी आई। मैं 10 का टारगेट लेके गई थी अपने मायके, लेकिन वहां से मुझे 10 आईडी। ये आकाश जी अपनी माइक बंद कर देंगे। कुछ काम करते हैं ना तो वहां पे हमें सफलता मिलती ही है। डेडिकेशन के साथ अगर हम समर्पण के साथ कोई काम करेंगे ना, तो वहां पे सफलता हमारी कदम को चूमेगी ही चूमेगी। और अभी जिला कोऑर्डिनेटर के लिए हम सभी को ये जो गृह लक्ष्मी पैक है, इसका सेल हमको करना पड़ेगा, लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा, इसकी गुणवत्ता क्या है उसके बारे में बताना पड़ेगा। और जब लोग इसको सुनेंगे समझेंगे ना, नहीं तो हर कोई बोलेंगे, लेकिन आप एक बार चाय पत्ती तो लेके देख लीजिए, जीरा को लेके देख लीजिए, एक बार आप पी के देखना चाहे। मैंने ऐसा किया हुआ था। एक ना यहीं पे एक लड़की रहती है, वो ना पेस्ट को नहीं ले रही थी, मैक्सोडेंट को, मैंने ना जबरदस्ती उसको पकड़ाया था, एक तो पकड़ ले। कल ही वो मेरे पास एक और मैक्सोडेंट लेके गई है, मसाला लेके गई है, चाय पत्ती लेके गई है और शैम्पू लेके गई है, कल ही मेरे पास से वो लेके गई है। अब बताइए, तो हम अगर मैं वहां पे उसको जबरदस्ती नहीं पकड़ाई होती, उसके गुणों के बारे में उसको नहीं बताई होती, तो कुछ कर पाती क्या? दोबारा मेरे पास से परचेस करती क्या? नहीं करती। लेकिन मैंने किया, मैं थोड़ा सा जबरदस्ती कर देती हूँ, एक ठुक तो रख के देखो भाई। और जब इंसान एक बार उसको जब इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है ना, तो दोबारा पक्का आपके पास आता है, दौड़ के आता है वो कि मुझे दोबारा ये चाहिए तो चाहिए। और मैं यही काम कर रही हूँ, लोगों को दे रही हूँ। मैं एक घर में ना 4 से 5 बार जाती हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले मैं अमृत रस दी हूँ, अमृत रस वो ले लिए हैं, नारी संरक्षण ले लिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो दोबारा परचेस फिर करेंगे, ये मुझे पता है। 1 महीने के बाद फिर उनका फोन आता है कि नहीं दीदी, आप जो अमृत रस दे के गए थे, नारी संरक्षण दे के गए थे, जो पैड दे के गए थे, बहुत बढ़िया है, एक बार और दे दीजिए, एक बार और दे दीजिए। मैं फिर वहां जाती हूँ, तो मैं एक प्रकार से वहां पे मेरा जाना 3 से 4 बार हो जाता है, और मैं वहां पे प्रोडक्ट बिल्कुल सेल करके आती हूँ। मैं कल ही मैंने रेंजोवा और अपना वेदनाहार दोनों सेल किया हुआ है कल ही। अब वो पहले से मेरी डिस्ट्रीब्यूटर रह चुकी हैं, पहले से रह चुकी हैं वो, और वहां पे मैं गई। अब उनकी सासू माँ बैठी हुई थी, उनको शुगर की समस्या है,
वो शुगर की दवाइयाँ जितनी भी ले रही हैं तो ले रही हैं, लेकिन उनको कमजोरी हमेशा बनी रहती है, हाथ पैर में हमेशा दर्द बना रहता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे ऐसी ऐसी समस्या रहती है। तो मैंने कहा मैंने कल ही एक रेंजोवा अपने लिए खोला है, मैं कल ही खाई हूँ उसको। तो मुझे आज लग रहा है भाई मैं फील्ड में नहीं निकल पा रही थी, लेकिन अभी इसको खाने के बाद मुझे थोड़ी सी एनर्जी आई, मुझे अच्छा लगा, तो मैं निकली हूँ। और इसके एक एक गुण के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो आप इसको लेने से कभी मना नहीं करोगे। बोली बताओ। मैंने रेंजोवा का पूरा खोल के रख दिया, बस गलती मेरी ये हुई कि मैं वहां पे वीडियो नहीं बना पाई, मैं वीडियो नहीं बना पाई वहां पे, लेकिन मैंने रेंजोवा का पूरा ऐसे चिट्ठा कट्टा पूरा खोल के रख दिया उनके सामने। अब आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। वेदनाहार, उनको नसों में तकलीफ रहती है, उनकी नसें ऐसे ऐसे खींचती रहती है, तो उनको मैंने ना वेदनाहार दिया। वो सहस्त्र मन से स्वीकार कर ली और खरीद भी ली। तो जब तक हम किसी को, हमें जब जानकारी नहीं रहेगी, पहली बात अगर हमें जानकारी नहीं रहेगी तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। और इसके लिए हमारी जो सुबह की पाठशाला चल रही है, इसमें हमें बराबर आना पड़ेगा, और यहाँ से जितनी सारी शिक्षाएं हमें मिल रही है उन शिक्षाओं को हमें लेना पड़ेगा, और इन शिक्षाओं को लेके हमें मार्केट में उतरना पड़ेगा, तभी हम सफलता को बहुत जल्दी पा सकते हैं और सफल होके वहां से वापस आएंगे, अपना आशा किरण का झंडा गाड़ के आएंगे। ये है। तो आज के लिए बस इतना ही सर जी, और आगे मैं हमारे जी आर साहू सर जी को इनवाइट करती हूँ सर जी।